जो हमारा लीगल एड डिपार्टमेंट है वो बड़ा एक क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है। क्राइसिस है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि हमारे पास जो फंडिंग आती है या जो डोनेशन हमें डोनर्स देते हैं वो हमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने इसको रोटी बैंक में यूज़ करना है, आपने इससे प्लांट्स लगाने हैं, आपने इससे जो है ना मेडिकल में लोगों का इलाज करवाना है। तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इशू आ जाता है कि हम लीगल एड को ना किस तरह चला के रखें, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि लीगल एड से शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा या इसके लिए हमें जो है ना वो स्पॉन्सर या डोनेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लीगल एड से लोग परेशानी से बाहर आते हैं ना, वो फौरन उनको रिलीफ मिलता है। मेडिकल से शायद उसको फौरन रिलीफ ना मिले, उसको ट्रीटमेंट में टाइम लगे। इसी तरह रोटी बैंक टेम्पररी रिलीफ है, एजुकेशन में बड़ा लॉन्ग टर्म रिलीफ है, मतलब आज वो पढ़ेगा तो 10-15 साल बाद उसको रिलीफ मिलेगी। लेकिन ये जो लीगल एड है ना, ये एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर जब एक बंदा बेगुनाह जेल के अंदर होता है और उसके लिए एक एक जो लम्हा होता है वो उससे महीनों सालों के जो है ना बराबर गुजरता है, तो वो जैसे ही उसके जमानती मचल के, जब उसके पास पैसे नहीं होते अपने जमानती मचल के जमा करवाने के, रहमत फाउंडेशन उसका केस टेकअप करता है और विद इन फ्यू मंथ्स उसको जब हम बाइज्जत बरी करवाते हैं तो एक आज़ाद इंसान अपने आप को तस्वुर करता है। वो जब जेल से बाहर आता है, वो जब हमें दुआएं देता है या जो वो बताता है अपनी स्टोरी, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है।